आसान तरीके से हम लोगों को बताते हैं। और यूपी के प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर हैं जो यूपी और उत्तराखंड दोनों को देखते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, वेलकम मैसेजेस के साथ चैट बॉक्स में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर मिस्टर अभिषेक गहलोत को। अभिषेक जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू जिब्रान जी, थैंक यू सो मच जिब्रान जी, आज फिर से मुझे सेशन में बुलाने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे यहाँ पर ऑडियंस सुन रही है। थैंक यू। यस जिब्रान जी। एंड यस अभिषेक जी, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए जितने कंसल्टेंट्स हैं वो जानते हैं कि प्रोडक्ट की नॉलेज लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ऐसे में लोगों की नीड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ब्रेन हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा हमारे ब्रेन के बारे में, हमारे मस्तिष्क के बारे में। ब्रेन, व्हाट इज दिस ब्रेन और उसकी क्या इंपॉर्टेंस? देखिए जिब्रान जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने, क्योंकि हम जितने भी अपने शरीर के काम कर रहे हैं सब मस्तिष्क से कर रहे हैं, मगर हमें यही नहीं मालूम होता कि मस्तिष्क है ही क्या। देखिए, ब्रेन हमारे वाइटल ऑर्गन्स में आता है, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको मालूम है, अगर ब्रेन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है आपका ब्रेन अगर शिथिल हो जाए, स्टेबल हो जाए, अ, वो अगर सही से काम ना करे, आपका शरीर तो काम करेगा मगर उस शरीर के काम करने का कोई महत्व नहीं रहेगा अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जटिल है ये ब्रेन। इसका, चाहे इसका स्ट्रक्चर हो चाहे इसका कार्य हो, वो बहुत साधारण नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मैं साधारण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमारा मस्तिष्क जो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं करता है, चाहे वो हमारे चलने फिरने को लेकर हो, फिजिकल एक्टिविटीज हो, या दूसरी मेंटल एक्टिविटीज हो जिसमें हमारे हाथ पैर इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें सिर्फ हमारा मस्तिष्क ही इन्वॉल्व होता है। चाहे वो सोचना हो, सीखना हो, है ना, इन सारी चीजों में हम हाथ पैर नहीं चलाते, इन सारी चीजों में हम सिर्फ दिमाग चलाते हैं। तो हर चीज के लिए जिम्मेदार है दिमाग। और दिमाग की एक खास बात यह है, जिन कोशिकाओं से दिमाग बना होता है, वो कोशिकाएं अगर एक बार बन गई तो कभी अगर वो डैमेज हुई या उनको नुकसान पहुंचा या वो नष्ट हुई, तो कभी भी वो कोशिकाएं बन नहीं सकती है। इसीलिए हमारे दिमाग को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा गया है। हमारी जो बोन्स, जो हमारे अंगों की रक्षा भी करती हैं, अपने अगर आपको दिमाग को देखें तो सबसे मजबूत हड्डी उसकी रक्षा करती है। इतना इंपॉर्टेंट है ये ब्रेन। और अगर इनमें अगर कोई समस्या आ जाए तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तो कुछ दिमाग के बारे में विशेष बात थी। इसके ज्यादा डिटेल में तो हम किसी दिन, जब इसके ऊपर कोई वर्कशॉप होगी तो जरूर उस पर हम बात करेंगे। जी जिब्रान जी, आप म्यूट हैं जिब्रान जी। बिल्कुल अभिषेक जी, थैंक यू। यस, आपने बताया कि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन अगर हम लोग इसको जोड़ सकें कि जो हम पैसा कमाते हैं ना, अगर उन पैसों का हमें सही हिसाब किताब रखना है तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारा जो जरूरी दिमाग है। है वो सुचारू रूप से चलता रहे। बिकॉज बिल्कुल। हम शहर में आए हैं अच्छा पैसा कमाने, एक अच्छी इनकम कमाने, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, और उस इनकम बिल्कुल। के कैलकुलेशंस के लिए हमारे लोगों को समीर मोदी आजादी प्लान समझाना है। हमारी जो 10 तरह की लाइफ लॉन्ग इनकम्स हैं उसके बारे में बताना है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम करता रहे। तो जटिल से जटिल परेशानियां भी हमारी आसान हो जाएंगी जब हमारा ब्रेन खुल करके काम करेगा। तो ऐसे में को हेल्दी रखने के लिए प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले अभिषेक जी, मैं चाहूंगा कि हम लोग कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकें, उसके बारे में अगर कुछ बताएं। देखिए, लाइफ स्टाइल को बेहतर बना बना सके, दिमाग का कैसे इस्तेमाल कर सके, इन सब के बारे में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, हमारा दिमाग जो है बेसिकली ये दो भागों में बटा होता है ना। बहुत ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात करूंगा। हम सबको मालूम है, एक हमारा दिमाग ये है जो सर के अंदर है, और एक दिमाग हमारा वो है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये दोनों मिलके फंक्शन करते हैं। हमारे दिमाग का मुख्य कार्य है किसी भी चीज को फोकस्ड होके करना। कोई भी चीज हम काम करते हैं फोकस्ड होके करते हैं। और जो फोकस के समय हमारा ये दिमाग काम कर रहा होता है ना, तो हमारी आसपास के वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही होती है उसके बारे में बताता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। आपने देखा होगा कभी भी, जब हमारे घरों में बच्चे होते हैं
वो बहुत मन लगा के पढ़ रहे होते हैं, हम आप जब बहुत मन लगा के पढ़ रहे होते हैं, हमें चीजें दिख नहीं रही होती हैं, ऐसे में कोई हल्का सा दरवाजा खोल के अंदर आता है तो हम एकदम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग क्या कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ रहा है। और आसपास के वातावरण से रक्षा कौन कर रहा है, उसके बारे में कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की इतनी आदत तो होती नहीं है ब्रेन की तरह काम करने की, बट वो हमेशा चौक जाता है। तो ये दो हैं और इन दोनों का हमारे शरीर में काम करना जरूरी है। अब ये जीवन शैली, कैसे जीवन शैली के द्वारा अपने ब्रेन को अच्छा रख सकते हैं? तो देखिए, बहुत जरूरी है कि अपने ब्रेन को हम ट्रेन करें डिसिप्लिन लाइफ के लिए। डिसिप्लिन लाइफ इन द सेंस, हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे भी हम अपना जीवन जी रहे हैं, अगर हम अपने ब्रेन को उससे मैच कर दें कि नहीं, हमें सवेरे 5 बजे उठना ही उठना है ना, हमें 8-9 बजे तक ब्रेकफास्ट करना ही करना है, ऑफिस निकलना ही निकलना है, शाम को मुझे ये काम करने ही करने हैं। अगर हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया अपनी लाइफस्टाइल के साथ, तो यकीन मानिए डेली हमारा ब्रेन जो है वो बूस्ट भी होगा, ब्रेन एक्सरसाइज भी करेगा, और ब्रेन की एक्सरसाइज जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट होगा, और उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ भी डेवलप होगी, और इसी वजह से आपकी लाइफ स्टाइल भी डेवलप होगी। तो ब्रेन हम सबके लिए हमेशा जरूरी होता है। सोते हैं तो भी काम करता है, उठते हैं तो भी काम करता है, इनफैक्ट हम कुछ नहीं भी कर रहे होते तो भी हमारा दिमाग जरूर काम कर रहा होता है। सो लाइफस्टाइल के लिए आप अगर अपने ब्रेन को, अगर आपने एक्सरसाइज कराना शुरू कर दिया, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना शुरू कर दिया कि डिसिप्लिन, एक फोकस लाइफ, कंसंट्रेशन, इन सारी चीज को अगर आप इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे अपने ब्रेन के अंदर, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो इवॉल्वमेंट होगी वो अमेजिंग होगी। जी जी भाई। बिल्कुल 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 अभिषेक जी, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो हमारी चीजें जाती हैं, या नॉर्मल अगर हम बात करें, और उसी वजह से ब्रेन हमारा इतना सा होता है बिल्कुल और ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और इसके बारे में जो अगर हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कही जाती हैं बातें कि सिर्फ हम अपने दिमाग का 10% यूज करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक गलत धारणा लोग बनाई गई, डाली गई है। जितना ज्यादा हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपने माइंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इवन जो मैंने इसके बारे में अभिषेक जी ये भी सुना है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड है। यानी बिल्कुल कि आप कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि इतना ही स्टोर हो सकता है, बट हमारा दिमाग जो है वो अनलिमिटेड के तौर पे स्टोर हो सकता है। और जो जानकारियां या जो भी इम्पल्सेस या न्यूरॉन्स के थ्रू जो ट्रांसमिट्स होती हैं, वो बहुत ही तेज स्पीड के साथ होती हैं। बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल हम लोग कई बार अपने हाथों में देखते भी हैं कि कुछ जलन सी महसूस होती है, आग के पास हाथ ले जाते हैं तो फौरन दिमाग से हमारा एक सेंसर फंक्शन पहुंच जाता है और हमारा हाथ पीछे खिंच जाता है। तो ये सब कुछ बिल्कुल ऐसी, अभिषेक जी, जैसे हम बात करते हैं, चीजें हैं कि ब्रेन को हमारे हेल्दी रखने के लिए हमारे सही चीजों का होना बहुत जरूरी है। और इवन ब्रेन जो है हमारा पावर ज्यादा से ज्यादा जनरेट करता है। बिल्कुल। अगर हम इलेक्ट्रिकल में बात करें तो तकरीबन 20 से 20 वॉट के आसपास की पावर जो है वो अकेला हमारा ब्रेन जनरेट कर सकता है। तो अब ब्रेन हमारा हमारा मस्तिष्क बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रखना, तो जो हमारा सेंट्रल है, जो उसका काम कराने का तरीका है, उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए अभिषेक जी आते हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर। जी तो जी। कौन कौन से ऐसे हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मस्तिष्क के फंक्शनिंग को, उसके कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि अभी आपने ही बताया और हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि ब्रेन को जितना हम ट्रेन करेंगे, जितनी उससे एक्सरसाइज़ कराएँगे, हमारा ब्रेन उतना ही ज़्यादा इवॉल्व होगा, उतना ही अच्छे से फंक्शन करेगा, और उतने ही ज़्यादा हम शार्प भी होंगे। बट जैसे हमारी लाइफ़स्टाइल है, जो भी हमारे खाना-पीना है, और जैसे जीवन हम जी रहे हैं, अगर आप देखिए हर व्यक्ति जो है वो अपनी एक लाइफ़ पैटर्न पे आ चुका है। पैटर्न इन द सेंस, आज हर व्यक्ति कोई भी अपने ब्रेन को इवॉल्व करने के लिए कोई नई चीज़ नहीं कर रहा। आज एक व्यक्ति का दिन शुरू होता है, नहाता-धोता है, ब्रेकफ़ास्ट करता है, ऑफ़िस निकल जाता है, काम पे निकल जाता है, शाम को आता है, नाश्ता करता है, खाता है, सो जाता है। इसके अलावा कोई ब्रेन एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा है, और वो पैटर्न चलता जा रहा है। तो एक अगर कंटिन्यू पैटर्न आप फ़ॉलो करेंगे तो आपका ब्रेन भी एक लिमिटेड दायरे में ही रहेगा। तो रोज़ाना अपने ब्रेन को बेटर बनाए रखने के लिए कुछ ब्रेन एक्सरसाइज़ेज़ करिए, बुक्स पढ़िए, अ, रिडल्स खेलिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
और डेली न्यूट्रिशन के लिए जो हमारे ब्रेन को चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आप मोदी केयर का सप्लीमेंट ले सकते हैं। आज मोदी केयर के पास विशेषता 2 सप्लीमेंट्स हैं, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी ब्रेन पे हेल्प करते हैं। तो मैं मुख्यतः जो बात करना चाहूंगा वो बात करना चाहूंगा ब्राह्मी पे, ब्रेन एक्टिव पे और इंटेलेक्टिव पे। तो सबसे पहले मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं दैट इज ब्राह्मी। ब्राह्मी नाम से ही समझ में आता है कि ब्राह्मी मतलब ये ब्राह्मी मतलब ब्रह्म, ब्रह्म हमारे मस्तिष्क में रहता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क को बढ़ाने वाली और हमारे मस्तिष्क की जो बुद्धि शक्ति है उसको बढ़ाने वाली ये एक औषधि है। इसको आप एक जड़ी बूटी कह सकते हैं, और इस हमारी बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को बढ़ाती है बेसिकली ब्राह्मी। ब्राह्मी का एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य ये भी है कि वो हमारे मस्तिष्कीय कार्यों को भी करे और हमारी चपलता भी बढ़ाए। चपलता इन द सेंस मेंटल एजिलिटी, यानी कि जो हमें हमारे ब्रेन की स्फूर्ति चाहिए, शार्पनेस चाहिए, इसको बढ़ाने में भी ब्रेन हमारी ब्राह्मी बहुत हेल्प करती है। और हमारे ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? हर चीज को याद रखना, क्योंकि अगर हम याद नहीं रखेंगे तो हमारी जीवन तो और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो ये हमारे याददाश्त बढ़ाती है। साथ ही दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? फोकस होना, कॉन्सेंट्रेटेड रहना। तो ये हमारे फोकस कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाएगी। और साथ ही साथ हमारे साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम निर्णय लेने में कभी कभी बहुत अक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं रहते, क्योंकि कई सारी दुविधाएं चला करती हैं, ये करें कि नहीं करें, वो करें कि नहीं करें। अभी फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपने कंसल्टेंट को ही लेकर बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये दुविधा रहती है कि ये व्यक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या मुझे इसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में ही आपकी थॉट क्लियरिटी देगी, जो आपके अंतर्द्वंद चलता है ना दिमाग में, इसको खत्म कर देगी और आपकी अलर्टनेस को बढ़ाती, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती। और साथ ही साथ अगर आप मैं ब्राह्मी की बात करूं तो ब्राह्मी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, यानी कि जो हमारा मुख्य भाग है, मुख्य केंद्रीय भाग पे काम करती है ब्राह्मी। और इन सारी चीजें जो ब्राह्मी कर पाती है वो कर पाती है इसमें पाए जाने वाले एक शक्तिशाली, इसमें जो मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो सक्रिय तत्व है, जिसे हम कहते हैं बैकोसाइट्स। आपको मोदी केयर की वेल ब्राह्मी में लगभग 20% तक ओके बैकोसाइट्स मिलते हैं। और इन्हीं के कारण ब्राह्मी इतने सारे कार्य कर पाती है, हमारे केंद्रीय हमारे मस्तिष्क पे काम कर पाती है और इतने सारे फायदे दे पाती है। तो ये है ब्राह्मी के कार्य। बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक जी। इवन अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, अपनी भारतीय प्रथा और सभ्यता को देखें, तो जो गुरुकुल कल्चर चलता था हमारे यहाँ जी हिंदुस्तान में, उस गुरुकुल कल्चर में जब बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन देता हुआ था, तो उसके टाइम उन लोगों को वो ब्राह्मी की जड़ें खिलाई जाती थी, वो खिलाई ब्राह्मी जाती। की पत्तियां खिलाई जाती थी, ताकि वो जो भी पढ़े यहाँ पे वो सारी चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से उनके दिमाग में समा सकें। और जैसा आपने बताया, हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया, हमारी थॉट की क्लैरिटी, निर्णय लेने में जो चैलेंज आता है, या दिमाग से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, याददाश्त को बेहतर बनाना। बच्चे अगर हम बात करें जो स्कूल गोइंग हो जाते हैं, 12-15 साल के बच्चे, तो उन लोगों के लिए ब्राह्मी हमारा एक वरदान है, क्योंकि आने वाली जिंदगी जो उनकी है, उस टाइम पे जो भी चैलेंजेस हैं उसको लिए पहले से वो मेंटली तैयार हो जाता है। उनकी मेंटल एजिलिटी को बढ़ाने में, मेमोरी की कंसंट्रेशन पावर को कहीं ना कहीं बढ़ाने में मदद करता है। तो अगला सवाल जो अभिषेक जी मैं पूछूंगा इसी ब्राह्मी से रिलेटेड ही, कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई मैं तो गांव में रहता हूँ, मेरे घर के आसपास ब्राह्मी का पेड़ है, मैं ब्राह्मी की पत्ती डायरेक्टली खा लेता हूँ। तो ब्राह्मी हम किन किन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभिषेक जी, हमारे ब्राह्मी के अंदर क्या क्वालिटी है, कैसे हमारा ब्राह्मी मार्केट में आने वाले या फिर नॉर्मल उससे बेहतर है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने बात कही कि हमारा ब्राह्मी मार्केट से कैसे अलग है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, हमारे जो ब्राह्मी है ये आपको 100% प्योरिटी और पोटेंसी एश्योर करता है। मीन्स ये जो हमारे मोदी केयर में जो साई वैदिक रेंज है, बेसिकली ये डीएनए फिंगरप्रिंटेड हर्ब्स, मतलब हम जो भी जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं हमें पता होता है उसकी कौन सी प्रजाति हमने इस्तेमाल की, कितने
सही हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यकता है उतनी ही ब्राह्मी इसमें यूज भी की जाती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे गांव में तो ब्राह्मी लगी हुई है, उसकी पत्तियां उसकी जड़ें हम खा लेते हैं, तो हमें ये नहीं मालूम होता कि कितनी पत्ती कितनी जड़ों में कितनी आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर में जा रही है। तो आपको सबसे पहले ये जो पोटेंसी, जो शक्ति है ब्राह्मी की, और जो उसमें मौजूद तत्व है, वो सही मात्रा में आपको मिलते हैं, सबसे पहली चीज। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कौन सी प्रजाति इस्तेमाल की गई है, कहाँ उगाया गया है, कहाँ से लिया गया, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई। तो इस वजह से 100% शुद्धता हमें मिलती है और शक्ति मिलती है। और दूसरी बात, मैं ब्राह्मी के बारे में बात करूं अगर, तो क्यों लेना चाहिए, तो देखिए, पहला है कारण ब्राह्मी का, ये हमारे शरीर को रस प्रदान करते हैं। रस मतलब, आयुर्वेद में रस का मतलब होता है हर वो चीज जो हमारे शरीर को पुनः स्वस्थ बनाए, नव निर्माण करे, रिजुवनेट करे। तो ये हमारे वेन, हमारे संपूर्ण शरीर को दोबारा से पुनः जीवित करती है। और दूसरा, मेधा, यानी कि हमारी याददाश्त, आईक्यू लेवल, मेमोरी रिटेंशन। वो कहते हैं ना, जो बच्चे बहुत पढ़ने में तेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेधावी बच्चे। मेधावी किस लिए है, क्योंकि उनका ये मेधा बहुत अच्छा काम करता है। तो आईक्यू लेवल मेमोरी पावर को बढ़ाता है। और तीसरा सवाल जो आपने पूछा, किनको देना चाहिए, तो अभी आपने ही जैसे कहा, हम इसको 12 साल के ऊपर के लोगों को बहुत इजीली रेकमेंड कर सकते हैं। और अगर उनके नीचे देना है तो अपने डॉक्टर से सलाह कर लेकर दे सकते हैं। और इसकी हर एक टैबलेट, इसकी एक टैबलेट हम दिन में 2 बार ले सकते एब्सोल्युटली। इवन अभिषेक जी, जो हैं। ब्राह्मी की हमारी टैबलेट है, जैसा हम कहते हैं कि जो मुख्य इंग्रेडिएंट आपने बताया था अभी उसका, बैकोसाइड्स, हाँ जी, वो 20% बैकोसाइड, यानी कि तकरीबन 60 ब्राह्मी की जड़ें खाने में उनके जितना बराबर है, बैकोसाइड्स, हाँ, जितना हमको बैकोसाइड्स मिलता है, उतना बैकोसाइड हमको हमारी एक टैबलेट के अंदर एक मिल टैबलेट जाता में है। मिल जाता तो यही हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है सबसे बड़ी, जो हम लोगों को बता सकते हैं है। कि हमारे बिल्कुल, ब्राह्मी क्यों बेनिफिशियल है। मार्केट से बिल्कुल। आप देखते हैं या फिर अगर डायरेक्ट खाते हैं तो शायद उतना बेनिफिट आपको ना मिल पाए, बट हमारी एक ब्राह्मी की टैबलेट में तकरीबन 60 ब्राह्मी 60 जड़ों का। वाला जितना बैकोसाइड्स अवेलेबल होता है, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो ओवरऑल इन सब कामों में मदद करता है। इस्तेमाल करने का तरीका अभिषेक जी, इसको कब लेना चाहिए, दिन में 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, या नहीं, एक टैबलेट दिन में 2 बार लीजिए, खाना खाने के बाद में लीजिए इसको। एक ओके, एक टैबलेट दिन में 2 बार? दिन में 2 बार। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर ऑडियंस जितनी मौजूद है, कि इसकी कौन सी प्रजाति है, ये सारी क्या क्या चीजें, तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम बकोपा मोनियरी, इसकी जो प्रजाति है, उसको लेते हैं। परफेक्ट 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 अभिषेक जी, बहुत बेहतरीन आपने हम लोगों को बताया ब्राह्मी के बारे में। अब हम बात करते हैं, एक और प्रोडक्ट आपने अभी नाम लिया था हमारे लिए, दैट वाज ब्रेन एक्टिव। नाम से तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि दिमाग को एक्टिव करना है, पर उसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे मस्तिष्क को फिर से एक्टिवेट करने में मदद कर सकती हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। जी, देखिए, अभी तक तो हमने देखा ब्राह्मी के बारे में, जो कि हमारी चपलता बढ़ाने में मदद करता है और फोकस कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। बट अगर हम ब्रेन एक्टिव की बात करें, तो ब्रेन एक्टिव, ये कोई एक फायदे नहीं है इसमें। इसमें आपको 4 जड़ी बूटियों के फायदे मिलते हैं, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन। और अगर आप, मैं कहूँ कि ये अ, एक बहुत ही डेडिकेटेड प्रोडक्ट है, हमारा सप्लीमेंट है, जो कि हमारे ब्रेन को एक्टिव, यानी कि हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखने में मदद करता है। तो ये है ब्रेन एक्टिव। अब आपने पूछा कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें हमारे मस्तिष्क के लिए जो 4 महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां होती हैं, वो सारी हैं, और इनको एक सही अनुपात में, एक सही रेशियो में ही मिला के बनाया गया है। इसमें सबसे पहले हमें मिलती है ब्राह्मी, जिसके बारे में अभी हमने जाना, जो कि हमारे शरीर के मुख्य तंत्र पे काम करती है, मतलब कि हमारे मुख्य मस्तिष्क पर काम करती है, और साथ ही मेमोरी पावर, ये सारी चीजें बढ़ाती है। ब्राह्मी एक और काम करती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं अगर नष्ट हो जाएं तो दोबारा बन नहीं सकती। तो ऐसे में जो बुजुर्गों की या उम्र बढ़ते बढ़ते जो कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, ये इसको रिपेयर भी करती है। तो जिससे जो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो लोगों को याददाश्त होने की संभावनाएं होती हैं, वो भी काफी कम हो जाती है। दूसरा, इसमें इस्तेमाल किया गया है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा को हम कहते हैं दिमाग की जड़ी बूटी। और आजकल के समय में खासकर, जहां पर लोगों की जीवन एकदम भागा दौड़ी का भरा हुआ है, लोगों को अधिकतर मेंटल टेंशन बनी रहती है, सर दर्द बना रहता है, ऐसे में ये बहुत अच्छी काम करती है जिंको बिलोबा। तीसरी जड़ी बूटी है रोजमेरी।
और जुबरान जी, मैं रोजमेरी के बारे में आपको बताऊं तो जो प्राचीन सभ्यता थी, ग्रीस की, रोमन सभ्यता, इसमें ये माना जाता था कि ये हमारे मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, और साथ ही ये हमारे जो याददाश्त है, इसकी गुणवत्ता और इसकी कार्य शक्ति, परफॉर्मेंस और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव भी करता है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा तनाव होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मूड उनका खराब रहता है, तो मैं आपको बता दूं मूड स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है और स्ट्रेस से बचाता है। और आखिरी जो चौथी इसमें जड़ी बूटी इस्तेमाल की गई है वो है सॉइल लेसिथिन। सॉइल लेसिथिन के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो हमारे जो दिमाग है, इस दिमाग में अधिकांश हिस्से में एक तत्व पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोटिडिल कोलीन, पीसी कहते हैं इसको। प्राकृतिक रूप में आपको सॉइल लेसिथिन से ये पीसी मिलता है, फॉस्फोटिडिल कोलीन मिलता है। और जो हमारे दिमाग के काम है, जैसे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आपसे कहना पूछना चाहूंगा हमारे दिमाग के काम क्या क्या है। यस, हमारे दिमाग के काम क्या क्या है जुबरान जी? अभी मैं आपको बताऊं, दो चीजें ऐसी होंगी जो यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा। यस, अच्छा, कुछ लोग पहले से ही जानते हैं, वो लोग, उन लोग को मालूम है ना? एब्सोल्युटली। लोग भी याद हैं कुछ रखना, नहीं दिमाग जानते। रखना, सीखना, सीखना, बोलना, ये सब हमारे मस्तिष्क के ही कार्य हैं। समझना हमारे मस्तिष्क का कार्य। तो इन सब को भी करने में ये काफी मदद करता है। साथ ही जिनका मस्तिष्क आप देखते होंगे जिब्रान जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे सोचते हैं, बहुत सुस्त दिमाग के होते हैं, तो ये उनके सुस्त दिमाग को उत्साहित भी बनाता है, एक्साइटेड करता है, जिससे कि उनकी वर्किंग एफिशिएंसी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये हैं इसमें पाए जाने वाली 4 महत्वपूर्ण जड़ी बूटी। एब्सोल्युटली। तो ये जो 4 अभिषेक जी ब्राह्मी के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से बता ही दिया था, और साथ में ये 3 जो आपने ऐड कर दिए कि ब्राह्मी के साथ साथ इसमें हमारा रोजमेरी एक्सट्रैक्ट भी है, हमारा सॉइल लिसाइथिन भी है और जिंको बाइलोबा भी है। अब इन चारों तरह की जड़ी बूटियों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे ब्रेन को परफेक्टली हेल्दी रखने में मदद करेगा। और साथ में एक चीज जो आपने और बता दी कि हाँ, इसको लेने के लिए या हमारा ब्राह्मी की भी अगर बात करें तो अपर एज लिमिट कुछ नहीं है। हम हाँ, इसको 50 साल पे देना चाहें, 60 साल पे देना चाहें, 70 पे देना चाहें, 80 पे देना चाहें, दे सकते हैं। शुरुआती स्टेज जो है 12 साल और उसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं, वो सब लोगों के लिए जो अपना या अपने परिवार में लोगों के ब्रेन को और ज्यादा डेवलप कराना चाहते हैं और ज्यादा उसको खुल करके। बिकॉज आजकल हम बात करें अभिषेक जी, छोटी छोटी बातों पे टेंशन, छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं काम नहीं है। और ऐसे में उसको काम रखने के लिए ये चारों तरह के जो जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है वो हमारा ब्रेन एक्टिव के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो अभिषेक जी, ब्रेन एक्टिव को लेने का तरीका क्या होगा और किस एज से, जैसा आपने बताया, इसको भी एक बार बता दी किस एज से रिकमेंड कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल जुबरान जी, वैसे तो हमारी ऑडियंस को अधिकतर मालूम ही रहता है कि हमें किस एज से देना है, मगर मैं फिर से बता देता हूँ। आप सप्लीमेंट 12 वर्ष के ऊपर से स्टार्ट करिए। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हम और भी एडल्ट्स को भी कहते हैं, बट एक जनरल रिकमेंडेशन होती है कि आप 12 साल से ऊपर के लोगों को ये सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। और ब्राह्मी की एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है आपको, खाना खाने के बाद में। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको चारों इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं एक सही अनुपात में। ओके, तो ये आप रोजाना दिन में 2 बार ले सकते हैं और अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं। ओके अभिषेक जी, एक कॉमन क्वेश्चन आता है, ब्राह्मी और ब्रेन एक्टिव जब दोनों चीजें आ गई ना, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्रेन एक्टिव लें या ब्राह्मी ले लें। तो एक बार। बिल्कुल, देखिए, नॉर्मली अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन रेगुलर काम करे, अगर आपने जैसे ब्राह्मी देखा हो, तो ब्राह्मी क्या है, हमारी चपलता बढ़ाएगा, फोकस कंसंट्रेशन को इंप्रूव करेगा। तो आप ब्राह्मी ले सकते हैं। इनफैक्ट आप ब्राह्मी ब्रेन एक्टिव दोनों का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जनरली आप ब्राह्मी लीजिए, कोई चैलेंज नहीं है, मगर हाँ, जैसे आपको लगता है नहीं कि मुझे मेरे पास ब्रेन एक्सरसाइजेस ज्यादा हैं और मुझे अपने मस्तिष्क में कुछ और भी कार्य करना जरूरी है, तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें फॉस्फोटिडिल कोलीन है, मस्तिष्क के अधिकांश हिस्से पे काम करेगा। हमारे ब्रेन में जो इधर से उधर मैसेजेस पहुंचाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो उनको इम्प्रूवमेंट में भी ब्रेन एक्टिव काफी काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मस्तिष्क की जटिलताएं आपकी ज्यादा हैं, समस्याएं ज्यादा हैं, तो ऐसे में आप ब्रेन एक्टिव ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, एपिलेप्टिक पेशेंट को दे सकते हैं ब्राह्मी दें या दें? तो देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा है कि
कभी भी पेशेंट को आप कोई भी सप्लीमेंट दे रहे हैं, लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है, मस्तिष्क पे ऑलरेडी किसी के ऊपर समस्याएं हैं, तो ऐसे में आप उनके डॉक्टर से ही सलाह लेकर दें, क्योंकि डॉक्टर से बेहतर उनकी रिपोर्ट्स कोई नहीं जानता और डॉक्टर ही उनके एक्सपर्ट हैं। तो आप उनसे सलाह लें, उनको ये ब्रेन एक्टिव ब्राह्मी के बारे में बताएं एंड मुझे पूरी तरीके से श्योर है डॉक्टर बहुत इजीली रिकमेंड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जो लोग पहले से बीमार हैं, डॉक्टर की देखरेख में हैं, उसमें उनके डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। एंड यस, जैसा इसमें है कि एपिलेप्सी एपिलेप्सी एक बीमारी हो गई, बट अगर हम बात करें उसमें एपिलेप्सी में होता क्या है या पैरालिसिस में होता क्या है, हमारे ब्रेन से वो फंक्शन नहीं पहुंच पा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैरों का मूवमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारी मदद जरूर कर सकती है, बट रिकमेंड हमेशा डॉक्टर से ही डॉक्टर करवाएं, की सलाह से। बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो उनका डॉक्टर ज्यादा बेटर बता सकता है। एंड नाइदर ऑफ अस इज अ डॉक्टर, हम में से कोई भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हाँ, नहीं। हम सप्लीमेंट्स के बारे में जरूर जानते हैं, बट डॉक्टर के तौर पे अगर सोचें तो उनका डॉक्टर उनकी बॉडी में क्या चल रहा है वो बता पाएगा, क्या चीजें फायदा करेंगी क्या चीज नुकसान करेगी वो डॉक्टर बता पाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर के लिए हम जरूर रिकमेंड करवाएं। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, ब्राह्मी और ब्रेन एक्टिव ये दो चीजें बताई। एक और प्रोडक्ट आपने बोला था, दैट वाज इंटेलेक्टिव। जी। तो इंटेलेक्टिव का क्या रोल है अभिषेक जी हमारे ब्रेन के लिए, अगर हम बात करें खासकर? देखिए शिवराज जी, इंटेलेक्टे का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि इंटेलेक्टे जो है हमारा एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है मोदी के का। ये वैसे भी संपूर्ण शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, मगर जहां मस्तिष्क की बात आती है तो इसका जो मुख्य तत्व है जो कि एंजोजिनॉल जिसे हम कहते हैं, चीफ इंग्रेडिएंट है, ये एंजोजिनॉल हमारी ब्रेन हेल्थ में बहुत मदद करता है। ये देखा गया है कि जो भी लोग एंजोजिनॉल यानी कि इंटेलेक्टे ले रहे हैं, एंजोजिनॉल ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, तो ये उनके मस्तिष्क की जो रिकवरी फंक्शन होती है, ये इसको 7 से 12 साल पीछे कर देता है। यानी कि हमारे ब्रेन को 7 से 12 साल बैक यंग कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई 50 वर्ष का व्यक्ति है और वो लगातार इंटेलेक्टे ले रहा है, एंजोजिनॉल ले रहा है, तो आप देखेंगे उस व्यक्ति का कुछ समय बाद मस्तिष्क ऐसे काम करेगा जैसे करीबन 37 से 42 साल के व्यक्ति का काम करता है। तो ये बैक यंग कर देता है, जिससे होगा क्या, आपकी ब्रेन अलर्टनेस बढ़ेगी, ब्रेन शार्पनेस बढ़ेगी, ब्रेन सेल्स जो डीजनरेशन होती हैं, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, ये इनको भी स्वस्थ बनाता है। तो भविष्य में हमारी मस्तिष्क की जो याददाश्त होने की संभावनाएं हैं, भूल जाने की संभावनाएं हैं, ऐसे में हम इंटेलेक्टे को भी जरूर ले सकते हैं। और इंटेलेक्टे की भी एक कैप्सूल हम दिन में एक बार ले सकते हैं। राइट अभिषेक जी, इवन अगर हम बात करें जो ब्रेन एज होती है, हम सब लोग मानेंगे आज हम ज्यादा अच्छा सोचते हैं या आज से 10-12 साल पहले हमारा दिमाग ज्यादा अच्छा काम करता था? हम सब इस बात को मानेंगे कि आज से 10 साल या 12 साल या 5 साल पहले जो हमारा ब्रेन था वो ज्यादा एक्टिवली काम करता था, अब हम चीजें भूलने लगे हैं। तो ये उम्र बढ़ने के साथ जो चैलेंज आते हैं वो कहीं ना कहीं रोकने में हमारा एंजोजिनॉल या इंटेलेक्टे जो इसके हमारा है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मददगार और इसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। मतलब ये चीज जो अभिषेक जी आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों, एंजोजिनॉल के ऊपर टेस्ट हुआ है, जिसमें ब्रेन की फंक्शनल एज जो होती है उसको 10 से 12 साल कम करने में हमारा मदद करता है। ब्रेन की एज, हमारी एज नहीं कम करता है, वो हमारे ब्रेन की एज, एब्सोल्युटली वो हमारे ब्रेन की एज कम करने में मदद कर सकता है। राइट, तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक्स अ लॉट। एंड यस दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है ब्रेन से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड नहीं, प्रोडक्ट से रिलेटेड या उससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख करके, या फिर आप अपने जो भी रीजनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर है आपके रीजन का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने एसएम से, अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके सवाल हैं उन सवालों का जवाब ले सकते हैं। राइट, तो चलिए अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। आई होप देयर आर नो क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, तो थैंक यू सो मच। एंड यस दोस्तों, हम फिर मिलेंगे